हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं टॉपिक एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर वो गैसेस का एनवेलप होता है जो हमारे अर्थ के अराउंड सराउंड करता है। इसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर ही अटैच्ड होता है हमारे अर्थ में, इस तरह अटैच्ड होता है ग्रेविटेशनल फील्ड के थ्रू। और इसकी हाइट होती है एटमॉस्फेयर में समवेयर अराउंड 16,000 किलोमीटर। बट अफेक्टिव एटमॉस्फेयर इज ओनली अप टू लोअर 80 किलोमीटर्स होता है जो अफेक्टिव एटमॉस्फेयर होता है। कंपोजिशन की बात करें, एटमॉस्फेयर में गैसेस, वाटर वेपर और एरोसोल और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जहाँ उसको पार्टिकुलेट मैटर भी बोला जाता है। गैसेस में अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि गैसेस में जो एटमॉस्फेयर होता है कि इसमें क्या क्या लाई करता है। गैसेस में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, CO2 0.03%, और अदर गैसेस होती है लाइक क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, नियॉन, helium, etc. These type of gases lies in the atmosphere. सेकेंड, अब हम इनको डीपली पढ़ते हैं। नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस भी है और ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट कंट्रोल्स द रेट ऑफ कंबशन एंड फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अमीनो एसिड्स। प्रोटीन्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर्म करती है। सेकेंड वन इज ऑक्सीजन। ये ऑल्सो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये रिक्वायर्ड होती है फॉर द रेस्पिरेशन, मोस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। लाइफ में रेस्पिरेशन का काम करती है ऑक्सीजन। CO2। अब थर्ड वन है CO2। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस है फॉर लाइफ। इसमें फोटोसिंथेसिस में यूज होती है, कार्बन फिक्सेशन में, और हीटिंग के लिए भी यूज होती है, ग्रीन हाउस गैसेस। अब नेक्स्ट बता रहे हैं जो CO2 कॉन्स्टिट्यूट करता है 0.03% ऑफ अर्थ एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन। हमारी अर्थ की जो कंपोजिशन है उसमें CO2 0.03% कंपोज करता है। और एक मेजर गैसेस है जो अफेक्ट करती है हमारे हीट बजट को अर्थ में। क्यों? क्योंकि CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है। एनी गैस दैट इज ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग सोलर रेडिएशन और ओपेक होती है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इज नोन एज ग्रीन हाउस गैस। कोई भी गैस कहता जो हमारे सोलर के रेडिएशन में आती है और हमारी रेडिएशन में ओपेक की तरह लाई करती है, उसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। All the greenhouse gases are efficient absorbers of heat, especially infrared waves. जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो एब्जॉर्व करती है IR वेव्स। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लास हाउस इफेक्ट। और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? एक तो लाइफ पॉसिबल होती है लोअर एटमॉस्फेयर में बिकॉज ऑफ हीट, इसी हीट की वजह से लाइफ पॉसिबल होती है। सेकंड, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर में भी ये बेनिफिट होता है इसका। इन रीजन में जो कोल्ड रीजन होते हैं सच एज लद्दाख, लेह लद्दाख, लाहौल स्पीति, इन रीजन में इनका बहुत ही बेनिफिट्स होते हैं। अब और बता रहे हैं कि ड्यू टू ग्रीन हाउस एमिशन गैसेस, स्पेशली द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो अमाउंट होती है CO2 की एटमॉस्फेयर में वो इंक्रीज कर जाती है 300 ppm। ppm होता पार्टिकल पर मिलियन टू 410 ppm। और ये प्रेजेंट कंपोजिशन CO2 की हाईएस्ट है इन लास्ट 8 लाख ईयर्स। कहते हैं 8 लाख सालों के बाद CO2 की बहुत ज्यादा कंपोजिशन बढ़ चुकी है। इवन प्रोबेबली इन लास्ट 20 मिलियन ईयर्स द हाईएस्ट रिकॉर्डेड अमाउंट ऑफ CO2 वाज इन कैम्ब्रियन एरा। कैम्ब्रियन एरा में थी CO2 की सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिकॉर्ड। वेल इट वाज 180 ppm इन द प्लिस्टोसीन आइस एज में 180 ppm में थी। दिस इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 ड्यू टू ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से एंथ्रोपोसीन ईरा में इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज बोला गया है कि इसकी वजह से CO2 इंक्रीज हुई है। नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंडर आ गया ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग मतलब मेल्टिंग हो रही है आइस की, ग्लेशियर्स की, राइज हो रहा है सी लेवल का, कोस्टल फ्लडिंग हो रही है, मेनी फोटिक जोन्स विल बिकम एफोटिक,
और कोरल ब्लीचिंग हो रही है, डिस्ट्रक्शन ऑफ ओशनिक फूड चेन का फूड वेब स्टार्ट हो रहा है, देयर विल बी लार्ज स्केल ऑफ एनवायरमेंटल रिफ्यूजीज आ रहे हैं, एवलांचेस हो रहे हैं, हिमालय स्टेट्स विल बी एट हाई रिस्क, हिमालयन स्टेट्स बहुत ज़्यादा रिस्क पे हो रही हैं, इससे लीड हो रहा है इनिशियली फ्लडिंग का बहुत ज़्यादा चांसेस हो रहे हैं, ड्राइंग ऑफ हिमालयन रिवर्स हो रही है, डिक्रीज इन एल्बिडो, एल्बिडो में भी डिक्रीज हो रहा है। सेकंड है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, ड्रॉट्स आ रहे हैं, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, हीट वेव्स आ रही हैं, ही डस्ट स्टॉर्म्स आ रहे हैं। नॉर्थ इंडिया में 2019 में इतने डस्ट स्टॉर्म्स आए थे, थंडर स्टॉर्म्स, फॉरेस्ट फायर्स, इंक्रीज इन एल नीनो लाइफ लाइक इवेंट्स, ये इवेंट्स बहुत एक्सट्रीम लेवल पे इंक्रीज हो रहे हैं। थर्ड पॉइंट है चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न एंड लोअरिंग ऑफ फूड प्रोडक्शन इन लॉन्ग रन, इंक्रीज हो रहा है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेस, more agricultural pests and fall in crop production in tropics, ज्यादातर ये हो रहा है। अब ये देखो एक क्वेश्चन बता रखा है कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, एंथ्रोपोजेनिक मींस मैन मेड एक्टिविटीज, देयर इज कॉन्टिन्यूस ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, what can be expected change if global average temperature increase by 8 to 10 डिग्री सेल्सियस, अगर ग्लोबल टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो क्या हो सकता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स, बिल्कुल सही है। ऑल द वेटलैंड्स इन द वर्ल्ड विल परमानेंटली डिसअपियर, ये हम श्योरिटी नहीं कह सकते, विल उन्होंने बोला है। मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स, यस ये ट्रू है। वाटर क्राइसिस, यस ट्रू है। नो लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ, ये नहीं हम कह सकते कि लाइफ पॉसिबल ही नहीं होगी अगर इतना टेम्परेचर हो गया। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो करेक्ट है। नेक्स्ट है वाटर वेपर, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल गैस इन द एनवायरनमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और अमाउंट होती है जो वाटर वेपर की वो वेरीज करती है 0.2% टू 5%। 90% ऑफ एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर फाउंड होती है बिलो द हाइट ऑफ 5 किलोमीटर, ज्यादा 5 किलोमीटर की हाइट तक की वाटर वेपर्स फाइंड आउट होते हैं। वेल 50% कहाँ पे होते हैं, एटमॉस्फेरिक इज फाउंड बिलो द 2 किलोमीटर्स, 2 किलोमीटर के नीचे फाउंड होते हैं। Water vapor is important because condensation and precipitation depend upon the amount of water vapor. इस कारण जरूरी है क्योंकि इसी की वजह से कंडेंसेशन होती है, इसी की वजह से प्रेसिपिटेशन होती है। वाटर वेपर इसलिए भी जरूरी है, ग्रीन हाउस गैसेस एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशंस इन वेदर एंड क्लाइमेट, वाटर वेपर की वजह से ही वेदर और क्लाइमेट हो रहा है। नेक्स्ट है कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन। देखो कंडेंसेशन में क्लाउड्स की वजह से ही प्रेसिपिटेशन होती है, फोग होती है, ड्यू होती है, फ्रोस्ट होती है, मिस्ट होती है। और प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, रेन होती है, स्नो होती है, स्लीट होती है, हेल होती है, ड्रिजल होती है। अब वेरिएशंस कैसे होती है वाटर वेपर्स में, ये पढ़ते हैं। एक तो लैटिट्यूडनल वेरिएशन होती है। लैटिट्यूडनल वेरिएशन जनरली वाटर वेपर में ये डिक्रीज हो जाती है फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल, बट लोएस्ट वाटर वेपर फाउंड होते हैं इन हॉट डेजर्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। एल्टीट्यूड की बात करें तो डन होती है रेफर अबव। सीजन्स बात करें, विंटर और समर्स की बात करें, विंटर्स में क्या होता है, ड्राई बिकॉज लेस वाटर वेपर्स होते हैं, और समर्स में ह्यूमिड टाइप का होता है वेदर। नेक्स्ट है डायर्नल या डेली हमारी जो चेंजेस होते हैं, मैक्सिमम जो 12 पीएम टू 4 पीएम वर्टिकल सन रेज होती हैं उसकी वजह से ही ये डायर्नल चेंजेस होते हैं वाटर वेपर्स में। मिनिमम होते हैं 3 AM टू 5 AM, अर्ली मॉर्निंग के टाइम में मिनिमम होते हैं। सन रेज में 12 पीएम टू 4 पीएम मैक्सिमम होते हैं। नेक्स्ट है पार्टिकुलेट मैटर, हमारे एटमॉस्फेयर में पार्टिकुलर मैटर आल्सो प्लेड अ वेरी वाइटल रोल। इसमें आता है नेचुरल, अगर बात करें तो पॉलन ग्रेन्स, डस्ट, सॉइल, वेदर्ड रॉक्स, जिसमें बात हो इसमें डस्ट में ये चीजें आ जाएगी, सॉल्ट पार्टिकल्स आ जाएंगी, वॉल्केनिक ऐश आ जाएगी। एंथ्रोपोजेनिक में क्या आ जाएगा, इंडस्ट्रियल डस्ट आ जाएगी, क्रॉप बर्निंग रेजिड्यू आ जाएंगे, स्टबल बर्निंग जिसको बोलते हैं। इन पंजाब में तो बहुत होती है स्टबल बर्निंग, इसकी वजह से पार्टिकुलर मैटर में बहुत पोल्यूशन होता है। और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं। इम्पॉर्टेंस क्या है, देखो जो एरोसोल्स होता है ये इम्पॉर्टेंट होता है फॉर कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन।
because they act as a cloud condensation nuclei or hygroscopic nuclei. जो वाटर वेपर होते हैं आफ्टर कूलिंग कंडेंस कर देते हैं टाइनी और माइक्रोस्कोपिकल एरोसोल्स को, और वो फॉर्म करते हैं क्लाउड ड्रॉपलेट्स को। और ये जो क्लाउड ड्रॉपलेट्स होते हैं इतने ग्रू करते हैं कि ये क्लिजन, और जब क्लाउड हैवी हो जाते हैं तो ये नीचे आ जाते हैं और डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन होती है। और ये जो होते हैं एब्जॉर्ब करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं और स्कैटर भी करते हैं बोथ इनकमिंग एंड आउटगोइंग रेडिएशन को। दे ऑल्सो अफेक्ट द हीट बजट ऑफ द अर्थ। इन्हीं की वजह से जो होते हैं हीट बजट ऑफ अर्थ भी हमारा अफेक्ट करता है। बट कहता है जो रिसेंट ईयर में इंक्रीज हो रही है अमाउंट ऑफ एरोसोल्स ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक रीजंस हैव रिजल्टेड इनटू फॉलोइंग। अब हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं क्या एंथ्रोपोजेनिक रीजन की वजह से क्या इंक्रीज हो रहा है। पहले तो एयर एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से स्मॉग इंक्रीज हो रहा है। रेस्पिरेटरी लंग्स आई एंड हार्ट प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो रही है। एसिड रेनफॉल हो रही है। ग्लोबल डिमिंग हो रही है। डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस हो रही है, सो लेस फूड प्रोडक्शन हो रही है। डिक्रीज इन रेन हो रही है। पोल्यूशन कूल्स द मॉनसून डे, ये आर्टिकल भी हिंदू में आ रखा था। इम्पैक्ट क्या हो रहा है इंक्रीजिंग एरोसोल्स इन एटमॉस्फेयर में। पहला इम्पैक्ट हो रहा है एयर पोल्यूशन एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स आ रही है, रेस्पिरेशन, स्किन, आईज, कार्डियक अरेस्ट, ये सब। फॉग और स्मोक मिलके स्मोक की फॉर्मेशन हो रही है, हेज की स्मेज की फॉर्मेशन हो रही है। डिक्रीज हो रहा है रेनफॉल में, इन सब की वजह से रेनफॉल में भी डिक्रीज हो रहा है। ग्लोबल डिमिंग हो रही है मतलब जो बिकॉज ऑफ एरोसोल जो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन होती है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन होती है सनलाइट की वजह से, वो डिक्रीज हो रही है, जिसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है हमारी फोटोसिंथेसिस पे, फूड प्रोडक्शन में। सिटीज में ग्लोबल डिमिंग एंड फाइटो पॉल्यूशन, पॉल्यूशन ड्यू टू जो आर्टिफिशियल लाइट होती है उसे अफेक्ट करता है बायोलॉजिकल क्लॉक इन द प्लांट्स और एनिमल्स में, जिसमें इनफर्टिलिटी प्रमोट हो रही है। ग्रेटर अमाउंट ऑफ एरोसोल एसोसिएट कर रहा है विद एसिड रेनफॉल, और ये जो एरोसोल होता है विच आर डिपॉजिटेड गेट सेटल्ड ऑन द प्लांट्स, रिड्यूस करता है सरफेस एरिया और डिक्रीज द फोटोसिंथेसिस। ये हो गया हमारा एक टॉपिक कंप्लीट, एटमॉस्फेयर फॉर यूपीएससी। थैंक यू, दैट्स ऑल।